हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरे हाथ में कागज़ है और मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है ताकि मैं कुछ बताते वक्त यहाँ से भटकूँ नहीं। तो मैंने पेपर में लिख रखा हुआ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न की बुक की पीडीएफ आपको मैं देने वाला हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ पर थंबनेल में आपको स्क्रॉल करेंगे और आपको दिख जाएगा ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स की बुक पीडीएफ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको आज की इस वीडियो में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं जो बिगिनर्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, उनके लिए मैं 3 सजेशंस लाया हूं। और मैं ये सजेशंस इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ट्रेडर हूं और काफ़ी 2 साल हो गए हैं मुझे ट्रेडिंग करते हुए, और मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स को झेला हुआ है और काफ़ी फेस किया हुआ है। जो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जो बिगिनर्स हैं इस प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स को मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उसका मैं सॉल्यूशंस भी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं, ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं लेकिन वो हो नहीं पाती हैं, पॉसिबल भी नहीं है। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। 3 चीज़ें मैं ओनली बताऊंगा आपके सामने जो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होंगी और आपको समझना है और आपको करना है। वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप लॉस कर रहे हैं तो, और अगर आप बिगिनर हैं तो। पहली चीज़ मैं बात करूंगा कि आप जिस भी ब्रोकर के पास आपके सामने मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि अगर आप जीरोधा में ट्रेडिंग करते हैं तो एट द मंथ ऑफ एंड में आप जीरोधा को कितना चार्ज देते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है। और आप जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल आपने नहीं देखा होगा, आप जाकर देखिएगा कि 2 से 3 हज़ार रुपये या 1500 जैसा भी होगा, आप जीरोधा को फ्री ऑफ कॉस्ट में चार्ज दे रहे हैं। एक ट्रेड का वो 50 से 60 रुपये वो चार्ज करते हैं, लेकिन आप बिगिनर हैं और आप वहाँ प्रॉफिट करने गए हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि आप एक बिगिनर्स हैं, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप स्ट्रैटेजी भी वहाँ बना रहे हैं जहाँ आपको 50 रुपये देने पड़ रहे हैं। 50 रुपये आपके लिए बहुत है। आप जब सीखते हैं तो आप ऐसी जगह पर सीखिए जहाँ पर पैसे नहीं लगता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे ब्रोकर्स के पास ट्रेड करते हैं, आप करिए। जब एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपकी स्ट्रेटेजी बिल्डअप हो जाए, तब आप वहाँ पर ट्रेड करिए, कोई बात नहीं है। बट आप बिगिनर्स हैं तो आप वहाँ पर ट्रेड नहीं करिए। इससे क्या होता है आपके ट्रेड करने से, देखिए आपका एट द मंथ ऑफ एंड में अकाउंट बैलेंस ट्रेडिंग चार्जेस की वजह से, आपके लॉस की वजह से काफ़ी चला जाता है। दूसरा चीज़ है कि आप लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, आपकी साइकोलॉजी भी काफ़ी हिल जाएगी। तीसरी चीज़ है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को बिल्डअप नहीं कर सकते। आपकी स्ट्रेटजी को बिल्डअप करने के लिए 2 से 300 400 ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हमारी स्ट्रेटजी ये है। आप सोचिए कि 200 300 400 जो आप ब्रोकरेज देंगे अपनी स्ट्रेटजी को सेटअप करने के लिए, बनाने के लिए, ये क्या फेयर है? ये बिल्कुल भी नहीं फेयर है। तो मेरा सजेशन इसमें ये रहेगा ब्रोकर्स को लेकर के कि आप ऐसे ब्रोकर्स के पास जाएं जहां पर एम स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, जहां पर आप 5 10 हज़ार 15 रुपये डाल करके आप ट्रेडिंग वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सीखने के लिए प्लेटफॉर्म काफ़ी बढ़िया है। लाइफ टाइम के लिए 999 रुपीज़ में वो देते हैं, समवंट अराउंड ये अमाउंट में। आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर सर्च करके। और लाइफ टाइम के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं। और जब तक आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्डअप नहीं होती है तब तक आप उसमें करिए। बिल्डअप होने के बाद आप जीरोधा या अदर स्टॉक ब्रोकर्स के पास आप स्विच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा बिगिनर्स के पास कि आप मार्केट में ना आप ट्रेड लेने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं, जो मैंने भी फेस किया है। शुरू में भी बहुत, मार्केट जैसे ही डाउन आ रहा है मैं ट्रेड ले लेता था। मार्केट डाउन आ रहा है, हमारी एंट्री होती थी 120 पे और हमें दिखता था 100 पे, और मार्केट तुरंत रिवर्सल हो जाता था। इससे 2 चीज़ें होती थी गलती, कि हमारा जो एंट्री है वो बिल्कुल रॉन्ग होता था। हमें कभी भी एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी है कि एंट्री होना चाहिए लोअर लो, सेल ऑन राइज। ठीक है, बाय ऑन लो और सेल ऑन राइज। बाय कभी भी हमेशा लो पॉइंट पे करना है, तो ये कब कर पाएंगे आप? रैली में कभी भी नहीं कर पाएंगे। रैली में स्पाइक आती है और स्पाइक में बड़े प्रीमियम्स हाई जाते हैं, आपकी एंट्री हाई में होगी। और जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मार्केट थोड़ा भी रिवर्सल हुआ तो बहुत स्पाइक में आपका एसएल चला जाएगा। हमारी रॉन्ग एंट्री होती है रैली में जाने से, हाई प्राइस पर हमारी एंट्री होती है। तो इसका जो सॉल्यूशन ये है कि आप कभी भी मार्केट में जब ट्रेड ले रहे हैं तो आप मार्केट में, जब मार्केट स्थिर हो, जब रैली नहीं आ रही है, तब आप वहाँ ट्रेड नहीं लेना है, आपको रिवर्सल पर ट्रेड लेना है। जो भी आपका स्ट्रेटजी है, जो भी आप बना रहे हैं, आप वहाँ पर ट्रेड लीजिए। रिवर्सल जो होगा वो भी किसी भी ट्रेंड या छोटे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जो भी आप स्टडी देखते हो, वहाँ पे 50 से 60% का जो रिवर्सल अगर हो जाता है, 50% तो मिनिमम है कि आप वहाँ रिवर्सल हो जाए,
तभी आप वहाँ पर ट्रेड लें मार्केट के ट्रेंड में। तो ये आपके लिए पॉइंट भी अच्छा मिल जाएगा और आपसे आप एसएल भी रख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं और आपके लॉस भी इसलिए होते हैं क्योंकि आप है ना स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखते हैं? 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 15 पॉइंट का। ये सब नहीं रखना है। मार्केट में आप स्टॉप लॉस थोड़ा आप बड़ा रखिए और आप बड़ा तभी रख पाएंगे जब आपकी एंट्री जो सही होगी। ठीक है, तो आप 30 to 40 पॉइंट्स का आप एसएल तो रखिए ही। मान लीजिए एक प्रीमियम आपने आउट ऑफ द मनी का लिया हुआ है, मान लीजिए आउट ऑफ द मनी का वैसे लेना भी नहीं चाहिए, एट द मनी का आप पास कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि 150 अगर चल रहा है प्रीमियम की प्राइस, तो उसका 20% तो आप ऐसे रखिए। 20% कितना हो जाएगा? 30 पॉइंट्स, मतलब 120 तक का रखिए आप। ठीक है, 20% मिनिमम तो होना ही चाहिए। 1:1 रिस्क रिवार्ड, या फिर अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग और भी इसको बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि स्टॉप लॉस आप जब भी रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी मत रखिए, आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए अपने स्टॉप लॉस पे। आप स्टॉप लॉस आपने 30 या 40 पॉइंट्स का लगा दिया है, लेकिन स्टॉप लॉस जाने के बाद आप दूसरा ट्रेड वहीं पर लें जहां पर आपको अपने रिस्क रिवार्ड जहां पर मैच होता हो। ऐसा होता है कभी कभार कि हम मार्केट में तुरंत ट्रेड ले लेते हैं और क्या होता है कि हमें 100-150 रुपये प्रॉफिट होता है, तो हम वहाँ पे बुक कर लेते हैं। और हम बुक भी वहाँ कर रहे हैं कौन से ट्रेडिंग अकाउंट में? जीरोधा में, जहाँ पर हम 100-150 रुपये बुक तो कर रहे हैं लेकिन 50 रुपये जीरोधा को दे भी रहे हैं। ये अच्छा ट्रेडर की पहचान नहीं है। तो इन तीनों सजेशंस के ऊपर पहला था कि हमने अपने ब्रोकर अकाउंट को चेंज करने की बात करी, दूसरी थी हमें रैली के बात में, और तीसरी थी कि हमें पॉइंट्स पर कहाँ रखने हैं, एसएल पॉइंट्स हमें कहाँ रखने हैं। आई होप आप ये तीनों चीज़ों प्रॉब्लम्स जो हैं आप फेस कर रहे होंगे अभी अगर आप बिगिनर्स हैं तो। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप सबसे पहले अगर बिगिनर हैं तो आप ट्रेडिंग टर्मिनल को आप चेंज कर दीजिए। दूसरी चीज़ आप करिए कि रैली में कभी ट्रेड मत लीजिए। और तीसरी चीज़ ये करिए कि रैली में अगर आप ट्रेड मत लीजिए, आप रिवर्सल में ही ट्रेड लीजिए। इससे ये होगा कि आप अपने एसएल को भी फिक्स रख पाएंगे और अपना टारगेट भी बुक कर पाएंगे। आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ रही होगी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर देखिए मार्केट का सक्सेस पॉइंट तो वहीं पे फिक्स हो जाता है जहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट है। आपकी एंट्री पॉइंट ही सक्सेस की रेशियो को बढ़ाती है। आप कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं यही डिसाइड हो जाता है कि आप प्रॉफिट करेंगे या फिर लॉस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बात में समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।